नमस्कार छात्रों, तो कैसे हैं आप? स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल प्रियंका अकेडमी। मैं जहां आज आपको कक्षा 10वीं के पाठ लखनवी अंदाज के बारे में बताऊंगी। तो छात्रों, इस पाठ को अच्छी तरह से समझने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा ताकि इम्पोर्टेंट पॉइंट छूट ना जाए। और आगे आने वाली वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। तो छात्रों, पाठ की ओर बढ़ने से पहले हमें इस पाठ के लेखक के बारे में कुछ बातों को जान लेना चाहिए। इस पाठ के लेखक का नाम यशपाल है, जो एक सुप्रसिद्ध साहित्यकार है जिन्होंने उपन्यास, नाटक, निबंध, अनेक ऐसी विधाओं में अपनी लेखनी चलाई। यशपाल के साहित्य की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि आम आदमी इनकी रचनाओं का प्रभाव उन पर स्पष्ट पड़ता है। इनकी रचनाओं में आम आदमी के सरोकारों को उजागर किया गया। सामाजिक विषमता यानी सामाजिक भेदभाव, राजनीतिक पाखंड यानी पॉलिटिक्स में जो दिखावा है, रूढ़ियों यानी जो पुरानी ऑर्थोडॉक्स सोच है, उन तीनों चीजों पर इनकी रचनाओं में इनके अगेंस्ट सब कुछ दिखाई देता है। लखनवी अंदाज पाठ में भी लेखक इनसे मिलती जुलती बातों को ही उभारता है, जहाँ एक व्यक्ति अपनी नवाबियत का दिखावा कर रहा है और वह अपनी इस नवाबी को दिखाने के लिए खीरे की फांकों को खाने की जगह सूंघ कर उनका स्वाद महसूस करता है और सूंघते हुए खीरे की एक एक फांक को खिड़की से बाहर फेंकता जाता है। ऐसा करके वह डकार लेकर तृप्त होने का नाटक करता है। तृप्त अर्थात कि वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि खीरा खाए बिना भी भूख को शांत किया जा सकता है, केवल मात्र सूंघ कर। नवाब के इस व्यवहार से लेखक सोचता है कि इस तरह तो बिना घटना, विचार, पात्रों के बिना भी नई कहानी लिखी जा सकती है, कि जिस प्रकार एक व्यक्ति बिना खाए अपना पेट की भूख शांत कर सकता है, उसी प्रकार इन सब चीजों के बिना भी कहानी लिखी जा सकती है। तो आइए छात्रों, हम पाठ की ओर बढ़ते हैं, जहाँ लेखक नई कहानी के लिए एक माहौल की खोज में है और उसी माहौल को ढूंढते ढूंढते वह रेलगाड़ी के सेकंड क्लास में चढ़ जाता है, जबकि लेखक सेकंड क्लास में यात्रा नहीं करना चाह रहा था। फिर यह सोचकर कि भीड़ से भी बच जाएगा, कहानी के संबंध में भी सोच सकेगा और उसे प्राकृतिक दृश्य खिड़की से देखने को मिल जाएंगे, अतः सेकंड क्लास का ही टिकट ले लेता है। गाड़ी छूट रही थी, भागकर सेकंड क्लास के डिब्बे में लेखक चढ़ गया। अब लेखक को लगा था कि डिब्बा खाली होगा, लेकिन उसकी सोच से बिल्कुल अलग था। डिब्बे में पहले से ही एक बर्थ पर यानी ट्रेन की सीट पर पहले से ही एक नवाबी यानी लखनऊ के नवाबी अंदाज में एक सफेद पोश सज्जन, जिसने सफेद रंग के कपड़े पहन रखे थे और काफी जेंटलमैन टाइप्स वो लग रहे थे, पैर ऊपर करके बैठे हुए थे, जिनके सामने तौलिए पर दो चिकने खीरे रखे हुए थे। खीरे आपको सबको मालूम है, कुकुम्बर। लेखक का अचानक से वहां पहुंच जाना उन नवाब को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि हो सकता है उन नवाब ने भी सेकंड क्लास का टिकट इसलिए खरीदा हो क्योंकि वो भी अकेले एकांत में सफर करना चाहते हो, तो वो भी उनको भी अच्छा नहीं लगा। उन नवाब साहब ने लेखक के प्रति कोई रुचि नहीं दिखाई और न लेखक ने ही परिचय करने का प्रयास किया। होता है ना कई बार, जैसे हम भी कहीं अचानक से कहीं पहुंच जाते हैं तो सामने से भी स्माइल पास आती है, तो ऑब्वियस है कोई अपना सभ्यता दिखा रहा है, अपना सिविलाइजेशन दिखा रहा है, तो हमें भी स्माइल पास करनी पड़ती है। लेकिन नवाब साहब ने ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं की, तो लेखक ने भी कोशिश नहीं की किसी भी तरह की। लेखक ने उनकी तरफ से अपनी आंखें चुरा ली और उन्होंने भी उनकी तरफ से उनको देखा भी नहीं। अब क्या हुआ, जो लेखक थे, यशपाल थे, उन नवाब साहब के सामने जाके उनके बर्थ पे बैठ गए और नवाब साहब के बारे में अपने आप ही सोचने लगे, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई बातचीत नहीं हो रही छात्रों। वो आपस में जो लेखक है वो अपने आप ही सोच रहा है कि उनके माइंड में क्या क्या चल रहा होगा। तो सोचने लगा कि नवाब साहब ने कंफर्ट की दृष्टि से, यानी उन्होंने भी सोचा होगा कि वो सेकंड क्लास का टिकट ले लेंगे, उन्हें भीड़ भाड़ से बच जाएंगे, बाहर के दृश्य देखने को मिल जाएंगे, अकेले सफर करना पड़ेगा करेंगे। लेकिन उनको भी ऐसा नहीं हुआ। उनको वहाँ पे जब यशपाल जी आए तो उनको भी थोड़ी इनसिक्योरिटी सी महसूस हुई। अब इन्हें अच्छा नहीं लग रहा होगा कि कोई सफ़ेद पोश सेकंड क्लास में सफ़र करता हुआ उन्हें देखे। और कई लोग होते काफ़ी रिजर्व नेचर के होते हैं, तो शायद वो नवाब साहब भी ऐसे ही नेचर के होंगे, उनको भी नहीं अच्छा लगा। ये लेखक सब इमेजिनेशन कर रहा है, अपने आप सोच रहा है, ऐसा लेखक से किसी ने कहा नहीं है। सफ़र का वक्त काटने के लिए अब यहाँ पे सारी इमेजिनेशन है, सब लेखक सोच रहा है। तो लेखक क्या सोच रहा है कि नवाब साहब ने क्या क्या किया होगा, ये सब लेखक की सोच है।
तो लेखक नवाब के बारे में क्या सोच रहे हैं कि नवाब साहब ने सफ़र का वक़्त यानी टाइम पास करने के लिए खीरे खरीदे होंगे। लगता है अब उन्हें किसी सफ़ेद पोश के सामने खीरा खाने में संकोच लग रहा होगा और लेखक सोच रहा है कि शायद नवाब साहब अब मेरे सामने खीरा खाने में थोड़े से हेजिटेट हो रहे हैं। नवाब साहब खिड़की से बाहर देखते रहे और स्थिति पर विचार करते रहे। यानी होता है थोड़ी सी वो हिम्मत कर रहे होंगे। कई लोग होते हैं किसी के सामने नहीं खा पाते, बहुत रिजर्व नेचर के होते हैं, तो हो सकता है नवाब साहब भी उसी तरह के बहुत ही रिजर्व नेचर के हो, किसी के सामने उनको कुछ खाना पसंद ना हो। तो काफी देर तक वो भी खिड़की से बाहर देखते रहे और स्थिति पर विचार करते रहे। अचानक भाव परिवर्तन करते हुए लेखक से खीरे का शौक फरमाने के लिए कहा और अभी तक उनके बीच में कोई इंट्रोडक्शन, कोई स्माइल पास कोई हेलो हाय भी नहीं हुई थी। और अचानक से जो नवाब साहब था उनका नेचर बिल्कुल चेंज हुआ और अब वो खीरा खाना तो चाहते थे। अब ऑब्वियस है कोई सामने बैठा है तो तमीज़ तहजीब तो यही कहती है कि सामने वाले से भी पूछना चाहिए, चाहे वो जान पहचान का हो चाहे ना हो। तो नवाब साहब ने भी लेखक से खीरे के शौक फरमाने के लिए पूछा। अब लेखक को नवाब साहब का अचानक से यूं जो व्यवहार था चेंज हुआ था वो उनको अच्छा नहीं लगा। तो लेखक ने नवाब साहब को मना कर दिया कि आप खाइए, थैंक यू, मतलब पूछने के लिए थैंक यू। नवाब साहब अब क्या करने लगे, वो पूरा प्रक्रिया करने लगे खीरे के ऊपर कि क्या किया, कैसे काटा, कैसे धोया। तो ये पूरा आगे का नवाब साहब के ऊपर है कि नवाब साहब कुछ और देर खिड़की के बाहर देखकर कुछ निश्चय कर खीरों के नीचे रखे पानी से भरे लोटे को लेकर धोए। अब उन्होंने जो अपनी बर्थ के नीचे लोटा था, ये पूरी प्रक्रिया है खीरे की, तो उन्होंने उससे खीरों को धोया। फिर खीरे धोने के बाद उन्होंने तौलिए से पोंछा, जेब से उन्होंने एक नाइफ चाकू निकाला और जैसे हम लोग भी खीरा काटते हैं तो पहले कहते हैं ना वो ज़हर निकालते हैं, वाइट झाग निकालते हैं, तो उनके सिर काटे, गोदे, झाग निकाला, फिर खीरों को पील ऑफ किया, छीला और फाँके काट कर तौलिए के करीने से रखे और कॉर्नर से पकड़-पकड़ के इन खीरों को रखते गए। नवाब साहब ने फाकों के ऊपर जीरा मिला, नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी और मसाला डाल दिया। लेखक उनकी भाव भंगिमा को देखे जा रहे थे और जो लेखक यशपाल थे वो नवाब साहब की जो भी वो प्रतिक्रियाएं क्रियाएं कर रहे थे वो सब उनको देख रहे थे। उनकी भाव भंगिमा से लेखक को स्पष्ट हो रहा था कि नवाब साहब के मुंह में खीरे के रस और स्वाद की कल्पना से ही पानी आ रहा है। अब खीरे के ऊपर जैसे ही नमक का मसाला भुरका तो खीरों ने पानी छोड़ दिया अपना और उसमें से खुशबू आने लगी। तो लेखक यहाँ पे सोच रहा है कि शायद इस खुशबू से ही नवाब साहब उसकी स्वाद की कल्पना कर रहे हैं। अब क्या हुआ आगे? नवाब साहब ने इन खीरों के साथ क्या किया? एक बार नवाब साहब ने फिर लेखक की ओर देखा, यानी फिर बनता ही है किसी से पूछना कि चलो अब खाना तैयार हो चुका है। और नवाब साहब ने दोबारा उनसे पूछा कि शौक फरमाएंगे और उन्होंने खीरे की किस्म के बारे में भी बताया कि लखनऊ का बालम खीरा है। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताज़े खीरे के ऊपर जो पानी आ रहा था, उसे लेखक के मुँह में भी पानी आ गया, यानी उसका भी मन था। लेकिन पहले ही वो अपने आत्मसम्मान में एक बार मना कर चुका था कि मैं नहीं खाऊँगा, थैंक यू आप ही खाइए। तो अब दूसरी बार तो खाना नहीं बनता था, तो इसलिए दूसरी बार भी लेखक ने मना कर दिया। उनका मन तो था लेकिन पहली बार वो मना कर चुके थे, तो दूसरी बार भी उन्हें मना करना पड़ा। अब नवाब साहब ने नमक मिर्च लगे खीरों की फाँक की और एक बार फिर देखा, फिर खिड़की से बाहर देखा, लंबी सांस ली, फिर एक-एक फाँक उठाई, होठों तक ले गए, उनको सूंघा, उनके स्वाद के आनंद यानी उनको खुशबू से ही आँखें उनकी बंद हो गई, मुँह में भरा है पानी को गले में उन्होंने उतार लिया और फाँकों को एक-एक कर सूंघ कर बाहर फेंकते गए। अब उन्होंने इन खीरों को खाया नहीं, उन्होंने उन खीरों को बाहर फेंका, यानी उन्होंने इतना लंबा प्रोसेस किया, उनको धोया, छीला, उनका झाग निकाला, उनको काटा, उनको सजाया, फिर उनके ऊपर नमक डाला, इतनी प्रतिक्रिया की। हम जो करते हैं हम खाने के लिए करते हैं, अपने पेट की क्षुधा को, अपनी भूख को शांत करने के लिए। लेकिन उन्होंने क्या किया, इसमें भी वो अपनी नवाबी, शायद वो अकेले होते तो उन खीरों को खाते, क्योंकि वहाँ पे किसी को दिखावा नहीं करना उनको, वो अपने अकेले हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया, जैसे ही वहाँ पे एक व्यक्ति आया और वो लेखक था, तो उन्होंने अपनी नवाबियत दिखानी थी और उन्होंने अपनी नवाबियत को दिखाने के लिए क्या किया कि उन खीरों को खाया नहीं, कि देखो ये नवाबों के तरीके हैं, हम अलग होते हैं सबसे, हम वो अपने आप को डिफरेंट दिखाना चाह रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन खीरों को बाहर फेंक दिया और मुँह में जो उनके पानी आ चुका उसको गले से उतारा, उसके बाद तौलिए से हाथ पोंछा और होंठ पोंछकर घर से लेखक की ओर देखा। यानी उन्होंने कुछ कहा नहीं है कि मैं बहुत प्राउड हूँ या कुछ, उनकी आँखों से झलक रहा था ये सब चीज़ें। कि जब उन्होंने लेखक की ओर प्राउडली देखा, गर्व से देखा,
तो लेखक समझ गए कि अपनी नवाबियत का दिखावा कर रहे हैं। अब नवाब साहब खीरे सूंघकर और फेंककर हाथ मुंह पोंछकर लेट गए। अब उन्होंने खीरे तो खाए नहीं थे, उनको सूंघते गए और फेंकते गए और इस प्रक्रिया में उन्होंने हाथ मुंह पोंछे जैसे खाना खाने के बाद करते हैं। और इस काम में मानो वो इतने थक गए थे कि वो मानो थक कर लेट गए। अब लेखक नवाबी प्रक्रिया को देखकर शर्म महसूस कर रहा था। लेखक को अच्छा नहीं लग रहा था और सोच रहा था कि खीरों के प्रयोग की नई प्रक्रिया अच्छी जरूर कही जा सकती है, किंतु क्या इस तरीके से पेट की शांति भूख शांत हो सकती है? इसी बीच नवाब साहब को डकार आई और लेखक की ओर देखते हुए कहा, खीरा लजीज होता है और होता है शकील, नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। यानी नवाब साहब ने खीरा नहीं खाया और उसके बाद भी उन्होंने डकार ली। तो लेखक ये कहना चाह रहा है, लेखक का प्रश्न था कि क्या खीरा खाए बिना भी पेट की भूख को शांत किया जा सकता है? लेकिन जैसे ही नवाब साहब ने डकार ली तो उन्होंने कहा हाँ, और इसी से उनके दिमाग में प्रश्न उठा कि नवाब साहब की डकार से लेखक के ज्ञान चक्षु खुल गए और सोचा, खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना पे भर से पेट भर जाने के डकार आ सकती है, तो क्या कोई रचनाकार बिना विचार, बिना घटना, पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं लिख सकता? और यहाँ पे इस तरह इस कहानी का अंत होता है। छात्रों, ये कहानी बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। इसमें किसी तरह के कोई दूसरा मतलब निकालने की कोशिश भी मत कीजिएगा कि शायद इसके माध्यम से, ये एक सीधी सरल बहुत सिंपल स्टोरी है। आप कंफ्यूज मत होइएगा। अगर उसके बाद भी आपको ये पढ़ने के बाद भी, सुनने के बाद भी किसी तरह की कोई कंफ्यूजन हो, आप प्लीज़ मेरे चैनल में कमेंट ज़रूर करें। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।